people laughed. Few people cried. Most people were silent. दोस्तों, ओपेनहाइमर के नाम से एक हॉलीवुड की फिल्म आई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी हो रही है। हमारे देश में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस फिल्म में गीता के कुछ श्लोक बोले गए हैं। दोस्तों, वैसे श्लोक तो सही बोले गए हैं परंतु टाइमिंग गलत है उनको बोलने की। फिल्म में एक सेक्स दृश्य है और उसी सेक्स दृश्य के वक्त ये श्लोक बोले गए हैं, इसीलिए मांग उठ रही है कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान है। दोस्तों, ये जो मूवी है ये अमेरिका की एक किताब है जिसका नाम है प्रोमेथेयस, जिससे ये प्रेरित है। दोस्तों, ओपेनहाइमर जो मूवी है वो एक रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म है, इसलिए हम इसकी पहले रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ओपेनहाइमर एक विज्ञान की शाखा भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम ही ओपेनहाइमर था, जो दोस्तों वैसे तो मूल रूप से जर्मनी के यहूदी थे जिनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। इनकी जो प्राइमरी शिक्षा है वो न्यूयॉर्क में हुई थी। इन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही लैटिन भाषा, ग्रीक, भौतिकी और रसायन विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, स्कूली शिक्षा के बाद ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड से रासायनिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और यहीं पर ओपेनहाइमर ने पहली बार परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना आरंभ किया। इसके बाद मात्र 23 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने गोटिंगन विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि हासिल की। मतलब इन्होंने 23 साल की उम्र में पीएचडी कर ली। इसके बाद ये भौतिकी पढ़ाने के लिए अमेरिका आ गए। यहाँ इन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारे परीक्षण और अध्ययन किए और अनेकों वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। ऐसे ही कुछ साल बीते और वक्त बदला। साल आया 1940 का। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और जर्मन तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उस वक्त अमेरिका को लगा कि जर्मनी हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसी साल जर्मनी के 3 महान वैज्ञानिकों ने एक खोज की थी जो यूरेनियम आइटम जुड़ी थी, अर्थात वो परमाणु बम से जुड़ी थी। इसी का डर अमेरिकन को था कि कहीं जर्मनी परमाणु बम तो नहीं बना रहा। और इन सब घटनाओं को देखकर ओपेनहाइमर ने अमेरिका को परमाणु हथियार बनाने का सुझाव दिया। दोस्तों, अमेरिका ने ये सुझाव माना भी, क्योंकि अमेरिका को डर भी था कि कहीं हमसे पहले ही जर्मनी परमाणु बम ना बना ले। इसके लिए कुछ महान वैज्ञानिकों द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन को चुना गया कि वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से इस मामले में बात करें। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक खत लिखा गया और उन्हें इस बात के लिए आगाह किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका आइंस्टीन, ओपेनहाइमर के साथ 10 महान वैज्ञानिक और भी थे जिनकी एक टीम थी। इनके इस बम वाले प्लान को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने गंभीरता से लिया और तुरंत आदेश दिया कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए, और शुरुआत भी की गई और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी दी गई वो आर्मी कोर के जनरल थे जिनका नाम था लेस्ले। उनको इस मिशन की सारी जिम्मेदारी गई, जिसमें सुरक्षा और उनको सारे संसाधन उपलब्ध कराना जो वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत प्रभाव से प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हुआ फुली स्पीड के साथ, क्योंकि अमेरिकन को जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर वो व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1945 16 जुलाई को परमाणु बम बनाकर अंतिम रूप से अमेरिका को सौंप दिया, और इसके साथ ही इसका परीक्षण भी किया गया मेक्सिको के रेगिस्तान में। लेकिन दोस्तों, ओपेनहाइमर को पता नहीं था कि ये परमाणु बम जो उनके द्वारा बनाया गया है वो इतना खतरनाक होगा। उन्होंने सोचा था उससे 10 गुना ये खतरनाक और विनाशकारी साबित हुआ जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जो दोनों ही शहर स्थित थे जापान में। और उन बमों में लाखों लोगों की मौतें हुई। और इसी मंजर को देखकर ओपेनहाइमर का दिल दहल गया। इसी वक्त उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला था कि मैं मृत्यु बन गया हूं। दोस्तों, ये बात महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही थी, जब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था तब। दोस्तों, इन सब के बाद ओपेनहाइमर इस हद तक टूटे कि वो परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ एक बुलंद आवाज बन गए और शांतिवाद के प्रबल समर्थक बन गए। इसके बाद हैमर साहब सभी हथियारों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, पूरी दुनिया में और अमेरिका के खिलाफ। इन्होंने अमेरिका के द्वारा किए गए हाइड्रोजन परीक्षण बम का भी पुरजोर से विरोध किया था। दोस्तों, नतीजतन ये हुआ कि उनको अमेरिकी जांच एजेंसियों के झूठे आरोपों में फंसना पड़ा और उनको खूब प्रताड़ित किया गया। लेकिन दोस्तों, आखिर में वो सारे इल्जामों से बरी हो गए। तो दोस्तों, ये थी ओपेनहाइमर की ओरिजिनल स्टोरी। अब हम कुछ बात करते हैं मूवी। दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता का नाम है क्रिस्टोफर नोलन, जिनकी हर मूवी को एक दमदार कहानी के साथ उनके द्वारा मंच पर उतारा जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ओपेनहाइमर की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम है सिलियन मर्फी, जिनकी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवत गीता पढ़ी। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में परमाणु बम के जो विस्फोट दिखाए गए हैं, असल में उन सब में सीजीआई और वीएफएक्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि फिल्म में परमाणु बम की घटना को दिखाने के लिए असली धमाके किए गए हैं। और इस फिल्म में दिखाई गई लोकेशंस भी प्राकृतिक और ओरिजिनल है। इसके अलावा और भी प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में अपनी जान झोंक दी, जिनके नाम है रॉबर्ट जूनियर, मैट डेमन, एमिला बल्ट, फ्लोरेंस पुंग इत्यादि। तो दोस्तों, ये कहानी थी ओपेनहाइमर की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके विदा लेना। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।